क्या आप सवालों को देख पा रहे हैं? आ जाइए भाई, ये आप लोगों का पहला सवाल। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए अब बिना कोई देरी किए। एक 160। और कोई बच्चा? देखिए भाई, बड़ी आसान सी कहानी है। उसने बोला है 80% ऑफ ए, तो 80% किसका? ए का। ए का 80% लिख दिया, बराबर है 50% बी के। 50% बी का। अब उसने पूछा क्या है कि b इज x% ऑफ a, मतलब b a का कितना प्रतिशत है। x% मतलब कितना प्रतिशत है, तो आपको ये इस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसने ऐसे करके लिखा है, मैंने उल्टा करके लिख दिया। बात तो उतनी है। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि जब मैं कंपेयर करके देखूं तो देखो b यहां पर है, b यहां पर है, मुझे इस 50% को बस उधर खिसकाना है। ठीक है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं 50% को उधर खिसकाने जाता हूं, ये x% को हटाया यहां मैंने, ठीक, इससे कंपेयर किया तो ये 80%, वो 50% को नीचे ले आता हूं। ठीक है, तो वही वाली फॉर्म आ गई जो मुझे चाहिए। अब 50% का मतलब क्या है? 50/100, जो कि ऊपर चला जाएगा गुणा होने, 100 ऊपर हो गया गुणा। ठीक, अब आप काटा पीटी करना शुरू कर दो। 50 एकम 50 दूनी, 2 इंटू 80 160%। तो ये लिखा हुआ है 160% इंटू ए बराबर बी, और यहीं पे सवाल में x% दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 160। समझ में आया भाई? जो सवाल ने पूछा है मैंने उस फॉर्म में लिख के x की वैल्यू निकाल ली। जस्ट क्लियर है सबको? आगे बढ़े। ये था पहला सवाल। आइए दूसरे सवाल पे। सात, ठीक है। और कोई बच्चा? सारे बोल के बताएंगे भाई, मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है वरना।
नैन्सी का 60, अंकित का 60, मुस्कान का 60। बोल के बताएंगे भाई, सारे बच्चे बोलेंगे, ठीक है। देखिए p परसेंट ऑफ p परसेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि का मतलब मल्टीप्लाई होता है। p परसेंट p का कितना है, 36 के बराबर है। इज मतलब 36, है का मतलब बराबर, ठीक। अब देखो p की वैल्यू पूछी है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से उठा लो। अगर आप 3600% निकालोगे, किसका, 3600 का, तो ये तो मुझे पता है ये बहुत ज्यादा आएगा भाई। 3600%, 3600 का ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, 36 के बराबर थोड़ी ना आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरे पे जाऊं, 600%, 600 का, ये भी बहुत ज्यादा आएगा, 600% 600 का, क्योंकि 600 का 100% ही 600 के बराबर होगा, तो 600% तो 6 गुना हो गया, ठीक है। तो ये भी 36 के बराबर नहीं आएगा। एक ऑप्शन बचा सी, तो सी है 60% 60 का, तो 60% 60 का हो सकता है 36, ठीक है। 60 का 60%, तो ये देखो परसेंटेज क्या है, 1/100 ही तो है। 1/100 मतलब वो इन दोनों जीरोस को उड़ा देगी, तो 6 इंटू 6 कितना आ गया, 36 के बराबर, तो सी ऑप्शन सही है। कोई मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। अगला सवाल, ये बताइए। ए ऑप्शन, ए या डी बोल रहे हो, ए ऑप्शन, ठीक है। चलो भाई देखो, x इज लेस देन y बाय 25%। x जो है y से कितना प्रतिशत कम है, 25%। तो 25% को आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। भाई देखो, देन y बोला है, या हिंदी में बोले तो y से बोला है, तो से या का के बाद आगे पीछे जो भी शब्द हो, परसेंटेज उसी के रिस्पेक्ट में होती है। इंग्लिश में चलें तो देन या बाय, जिसके आगे पीछे लगा हो परसेंटेज उसी के हिसाब से होती है, मतलब बेस वही होता है। तो 1/4 ये है, तो बेस y हो गया ना, क्योंकि y के साथ देन लगा है, से भी y के साथ लगा है, तो ये y हो गया। क्या बोला है, लेस देन y मतलब x जो है y से 25% कम है। 25% कम है मतलब 1 कम है, तो x कितना होगा फिर, x 3 होगा। अब उसने पूछा है y कितना ज्यादा है x से, x से कितना ज्यादा है, तो x अब नीचे आ जाएगा। x नीचे मतलब x की वैल्यू 3 नीचे। ज्यादा की बात की है तो कितना ज्यादा है भाई, 1 ही ज्यादा है, तो 1/3 गुणा 100 कितना आ गया, 33 सही, 1/3%। समझ में आया, आना लायक हो। सबका जवाब गलत है। डी बोला था, ए बोला था आप लोगों ने, अच्छा अच्छा, ए बोला था, सभी ने ए बोला था। चलो देखो, चलो फिर तो सारे समझदार ही हैं। अब सुनो मेरी बात, जब भी इस तरह के सवाल आए आपको बस एक छोटी सी बात देखनी है। लेस देन की बात पूछी है, ज्यादा की बात, लेस देन दिया हुआ है, ज्यादा की बात पूछ रहा है, मतलब हमेशा या तो कम, लेस, ऐसी परसेंटेज अगर दी हो और आपसे ज्यादा, मोर, ऐसे करके परसेंटेज पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले उस लेस वाली परसेंटेज को आप क्या करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 25% कम है मतलब 1/4, माइनस लगाया है क्योंकि कम है, ठीक है। अब एक तो एज इट इज रहने दो, मोर वाली निकालने के लिए, ठीक। नीचे क्या आएगा, 4 में से 1 घटा दीजिए 3, तो ये मोर वाली यानी कि प्लस वाली परसेंटेज आ गई। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बनाओगे तो 33 सही, 1/3%। तो जब भी लेस वाली दी हो, मोर वाली निकालनी हो, ऐसे निकालेंगे। अगला सवाल,
ठीक है, ठीक है भाई, सारे बच्चों को जो 20%। देखो x अर्न 25% मोर देन y, x जो है 25% ज्यादा कमाता है y से, तो y कितना कमाता होगा x से। तो भाई सीधी सी बात है, ज्यादा वाली परसेंटेज दी हुई है 25%, 25% मतलब 1/4। इसको कम वाली परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ऊपर का एक सेम रहेगा, ठीक है, ऊपर का एक सेम रहेगा। 4 + 1 कितना हो गया? 5। 1/5 की परसेंटेज बना दो, 20%। 20% कम कमाता है, ठीक, सीधा ज्यादा से कम वाली परसेंटेज निकाल लो बस। आ जाओ इधर। अच्छा, ऐसी में ना और भी सवाल आते हैं, जैसे मैं आपसे पूछ लूं ऐसे ही पूछ लेता हूं, ठीक है। कि भाई ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है। अब आप अच्छे से जानते हो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया होता है। अब वो आपसे बोलेगा कि अगर इसको 10% से बढ़ाया, लंबाई को अगर 10% से बढ़ा दें, तो बताइए चौड़ाई को कितने परसेंट से घटाना पड़ेगा ताकि एरिया ना बदले? बताइए। परसेंटेज बताओ भाई। ठीक, और कोई? हाँ, आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा वाली परसेंटेज दी हुई है या बढ़ाने वाली परसेंटेज दी हुई है, घटाने वाली पूछी है। मतलब एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव परसेंटेज निकालनी है। पॉजिटिव से नेगेटिव परसेंटेज निकालने का तरीका है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, +1/10। पॉजिटिव परसेंटेज को नेगेटिव में कन्वर्ट करने का तरीका, प्लस से माइनस कर दो, ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला 10 + 1, 10 + 1 कितना हो गया? 1/11। इसकी परसेंटेज कितनी होती है? 9 सही 1/11%। तो इतना परसेंटेज इसको घटाना पड़ेगा। अब एक सवाल और बनता है इसमें, पूछेगा कि एक परिवार है, वो आलू खाता है, उसकी कुछ कीमत है, प्राइस है, कुछ कीमत है, ठीक है, और फिर वो कुछ खपत भी करता है, कंजम्पशन, खपत। तो आपको पता है कि अगर 4 रुपए किलो आलू हैं और आपने 5 किलो खरीदे, तो खर्चा कितना आएगा? बोले सर दोनों को गुणा कर देंगे, खर्चा आया 20 रुपए का, ठीक है, इसी तरीके से निकालेंगे। इसीलिए कीमत को और खपत को गुणा करके क्या निकालते हैं हम? खर्चा निकालते हैं, एक्सपेंडिचर निकालते हैं, ठीक, समझ में आ गया? इसको तो हटा दो, ये उदाहरण था सिर्फ। अब सवाल क्या आएगा? सवाल ये आएगा कि अगर प्राइस 20% से घट गया है, तो बताइए कंजम्पशन को कितने से बढ़ाना पड़े, खपत को कितना सा बढ़ाना पड़े ताकि एक्सपेंडिचर ना बदले, ताकि खर्चा ना बदले? बताइए। 25%। तो वही है, नेगेटिव वाली परसेंटेज दी हुई है, पॉजिटिव वाली पूछी है, तो नेगेटिव वाली को क्या करो? फ्रैक्शन में बदल लो, -1/5। ठीक, पॉजिटिव में बदलने के लिए माइनस का प्लस कर दो, ऊपर सेम रहेगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। 1/4 की परसेंटेज 25%, तो 25% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो नेगेटिव परसेंटेज दी हो, पॉजिटिव की बात कर रहा हो, कम दिया हो, ज्यादा की बात कर रहा हो, तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, ठीक। आ जाओ अगले सवाल पे, ये बताओ भाई।
आज बच्चे कम क्यों आए हैं भाई? सी ऑप्शन ठीक। ठीक, चलो जी। इफ ए एक्सीड्स बी बाय 40%, पहले तो 40% की फ्रैक्शन बना लो 2/5। एक्सीड्स मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस लगा दो। ठीक, एक्सीड्स बी बाय, देखो बाय किसके साथ लगा हुआ है? बी के साथ, तो बेस में कौन हो गया? बी हो गया। हिंदी में चलते हैं, से किसके साथ लगा हुआ है? बी के साथ, तो ये बेस में कौन है? बी। तो ए जो है बी से 40% ज्यादा है, मतलब अगर बी 5 है तो ए कितना होगा? ए 5 जमा 2 7 होगा। ठीक है, 2 ज्यादा है ना, तो 5 जमा 2 7 होगा। तो अगर हम ए बी सी की रेशियो लिखना चाहें तो ए हमारा 7 हो गया, बी हमारा 5 हो गया। चलो जी, अब बोल रहा है दूसरी स्टेटमेंट की बात करूं तो बी इज लेस देन सी बाय, तो किसके साथ बाय लगा हुआ है? सी के साथ। 20% का फ्रैक्शन बनाओ, 20% हो गया 1/5, लेस है तो माइनस लगा दिया। ठीक, अब नीचे सी बाय या सी से, तो नीचे सी है, कौन कम है? बी कम है, तो बी कितना कम है? 1 कम है, तो बी कितना होगा भाई? 5 - 1 4 होगा, तो बी 4 है तो सी 5। ठीक, अब आप इसको रेशियो निकालना तो जानते हो, क्या करते हैं हम? इसको इसके साथ गुणा करते हैं, इसको इसके साथ गुणा करते हैं, और बीच वाले के लिए ऐसे गुणा कर देते हैं, है ना? पता है ना ये बात अच्छे से? इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं, तो भाई 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अब उसने रेशियो सिर्फ ए अनुपात सी की पूछी थी, जो कि होगा 28:25, यानी कि ए ऑप्शन। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो, ठीक, चलो भाई सुनो, एक आदमी की आय है वो पहले 20% से बढ़ जाती है, फिर 20% से घट जाती है। तो भाई पहले बढ़े फिर घटे, या पहले घटे फिर बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, बताया था मैंने आपको, क्योंकि ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। जब एक के बाद दूसरा बदलाव हो रहा हो तो उसे सक्सेसिव परसेंटेज कहते हैं। तो इसमें ज्यादातर जो आप फार्मूला लगाओगे, इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, और a प्लस बी, ए बी बाय 100 करके टोटल परसेंटेज निकालने की कोशिश करोगे कि मतलब यहां से यहां तक कितना बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो -20 + 20 जमा करके 0 मत कर देना, क्योंकि ये सक्सेसिवली हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है। तो a की वैल्यू 20, b की वैल्यू -20, 20 इंटू -20/100, तो पहले वाला तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। 20 इंटू 20 400, 400/100 -4, तो कितने परसेंटेज का डिक्रीज हो रहा है? 4%। ये माइनस डिक्रीज बता रहा है, यानी कि ए ऑप्शन। सबसे बेहतर तरीका यह है कि a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? बोले सर a की वैल्यू बराबर है, तो मैं दोनों को आर आर मान लेता हूं। ठीक, अगर मैं आर आर मानूंगा तो r - r, और यहां पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक, तो r और r तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा भैया आपके पास? बोले सर r²/100, ये परसेंटेज होगी सर, या इसको मैं ऐसे लिखूं r/10 का होल स्क्वायर की परसेंटेज। तो जब भी ऐसा सवाल में दिया हो कि बढ़ रहा है फिर घट रहा है, सेम परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, सेम परसेंटेज से डिक्रीज हो रहा है, या पहले डिक्रीज हो रहा है बाद में इंक्रीज हो रहा है, आपको हमेशा ये वाला फार्मूला लगाना है। और ये वाला फार्मूला क्या बता रहा है आपको? कि भैया जो भी परसेंटेज हो ना, r की जगह 20 हो,
10 हो, 25 हो, कुछ भी हो, उसको पहले 10 से भाग कर दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, बस इतना सा काम कीजिए। जैसे 20% था, पहले 10 से भाग कर दो, कितना आया 2, 2 का स्क्वायर कर दो 4, डायरेक्ट आंसर आएगा। और हमेशा इस तरह के सवालों में जब भी इंक्रीज हो रहा हो और सेम परसेंटेज से डिक्रीज हो रहा हो, हमेशा डिक्रीज ही आएगा, याद रखें, ठीक, हमेशा आंसर डिक्रीज में ही आएगा। तो -4% का डिक्रीज होगा। क्या करना है, 20 का पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। 20 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। ठीक, आगे चल रहे हैं। ये बताइए, ठीक है, ठीक है, सारे बच्चों ने बता दिया। चलो भाई देखो, भाई एरिया क्या होता है सर्कल का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को मैं आर गुणा आर लिखता हूं। अब वो बोल रहा है कि ये 30% से घटा दिया गया है और ये वाला आर भी 30% से घट गया होगा, फिर दोनों आर बराबर 30% से घट रहे हैं। तो पूछा है एरिया में बदलाव कितना होगा। जब भी ऐसा सवाल आए कि मान लीजिए दो चीजों का गुणनफल है और दोनों को बदला जा रहा है, बढ़ा रहा है घटा रहा है जो भी मर्जी, और फिर आपसे ये फाइनल इसके अंदर बदलाव पूछे, तो आप हमेशा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाओगे। मतलब इसे a मानिए, इसे b मानिए, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 कर दीजिए। तो दोनों जगह -30 रखोगे, -30 अब -30 गुणा होगा तो +900 बन जाएगा बटा 100। तो ये कट गया, -30 और -30 -60 प्लस 9 -51%, यानी कि ए ऑप्शन। इतने परसेंटेज का डिक्रीज आएगा। क्लियर है भाई? अच्छा, इसमें है ना भाई, ये परसेंटेज को ठीक कर लेना। ये 80% इंक्रीज है, ये 80% इंक्रीज है, ये 80% डिक्रीज है, ये 70% डिक्रीज है और ये 87.2% इंक्रीज है। अब बताओ, ठीक है, और कोई बच्चा? चलो भाई देखो, बेस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, बात हो रही है सिलेंडर की, बेलन की, ठीक है। तो रेडियस, उसकी त्रिज्या 20% से बढ़ा दी गई, उसकी हाइट, ऊंचाई 30% से घटा दी गई। तो पूछा गया है वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, यानी कि
आयतन में बदलाव कितना आएगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं R इंटू एच लिख रहा हूं। भाई किस किस में बदलाव हो रहा है, पाई में तो होगा नहीं क्योंकि तो वो फिक्स वैल्यू है। R की बात करें तो R में इंक्रीज हो रहा है 20% का, फिर R में इंक्रीज हो रहा है 20% का, फिर हाइट में डिक्रीज हो रहा है 30% का। अब ये कुछ और नहीं है, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, ठीक है। पर दिक्कत यहां पर यह है कि यहां पर 3% है। तो जब भी मैंने बताया था कि अगर आपको सक्सेसिव लगाना है और 3% आपके सामने आ जाए तो पहले आप 2 पे लगा दिया करें। इसे आप A मान लीजिए, इसे आप B मान लीजिए और इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आप। तो कर लेते हैं। पहले आप 2 पे लगाएंगे, A प्लस बी AB बाय 100, तो आपका A हो जाएगा 20, दूसरा भी B कितना है 20, तो 20 गुणा 20 तो 400 हो जाएगा, 400 बटे 100, तो 20 और 20 40, और यहां से बचेगा 4, तो 44%। तो ये कितना आया भाई, 44%। अब ये -30% है ना, इसको एज इट इज उतार लो। अब क्या करो, 2% फिर से आपके सामने, अब दोबारा से सक्सेसिव लगा दो एक और बार। अब की बार ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, फार्मूला दोबारा से वही लगा दो, A प्लस बी AB बाय 100। A कितना हो गया 44%, B कितना है -30%, ठीक। ये 44, ये -30 बटा 100, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना भाई, इस फार्मूले में परसेंटेज नहीं रखते हैं, सिर्फ परसेंटेज का मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। 44% मत लिखना, सिर्फ 44 लिखना, ठीक। अब इसको जस्ट कैलकुलेट करना है भाई। 44 माइनस 30 कितना बचा, 44 माइनस 30 14%, 14, और ये आपका 0 से 0 कट गया भाई, और ये भी माइनस ही होगा। 3 4 12 बचा 1, 3 4 12 132, 132, और नीचे 10 है तो 13.2, तो कितना आ गया बताओ, 14 में से 13.2 गया तो कितना आया 0.8, ठीक है जी। 0.8 क्या आया, 0.8 परसेंटेज आई, ठीक है। तो 0.8% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इतना बढ़ रहा है भाई। वो परसेंटेज जो दी हुई थी सवाल में वो सही दी हुई थी, यही होगा उत्तर, ठीक। मैं कुछ और समझ बैठा। चलो भाई एक बार सवाल को आराम से देख लो पूछने से पहले, और फिर मुझे बताओ कि समझ में आया। देख लो आराम से। क्लियर है, चलो भाई एक तरीका और बताऊं अगर आप लोग कहो तो, वो इससे भी शॉर्ट होगा। हाँ वो 6/5 6/5 करके, वैसे भी कर सकते। ठीक है, सही तरीका। देखो भाई एक तरीका और बता देता हूं मैं, आप मुझे एक बात बताइए, इसको यहां लिख देता हूं साइड में, कि वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर यानी कि R मल्टीप्लाई H है, ठीक है जी। अब उसने बोला ये 20% का इंक्रीज हो रहा है, ये भी 20% का इंक्रीज हो रहा है, ये 30% डिक्रीज हो रहा है। अच्छा 20% इंक्रीज को क्या मैं 1.2 लिख सकता हूं, ये बताया हुआ है मैंने अपनी क्लासेस में, डिटेल जो क्लासेस हुई है ना परसेंटेज की, वहां पे जाके देख सकते हैं आप। ये 1.2 हो जाएगा, तो उसी तरीके से ये भी 1.2 हो जाएगा। 30% कम होने का मतलब क्या है, एक में से 0.3 घटा दो, जैसे यहाँ एक में 0.2 जोड़ा है वैसे यहाँ एक में से 0.3 घटा दो, कितना आ जाएगा 0.7। तो एक के रिस्पेक्ट में बढ़ाना होता है घटाना होता है,
20% है तो हम 0.2 बढ़ाएंगे, 30% है तो हम 0.3 घटाएंगे। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई। अब आप चेक कर लो इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके। तो देखो 1.2 इंटू 1.2 तो जानते ही हो, ये दोबारा का स्क्वायर है जो कि हो जाएगा 1.44, इंटू कर दोगे 0.7। अब आप क्या करो, 7 को 144 से गुणा कर दो, डेसिमल तो बाद में लगा ही देंगे। तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 30, ठीक है, और फिर 7 1 जा 7 और 7 3 10, इतना ही आएगा। अब डेसिमल लगा लो, डेसिमल कहाँ आएगा भाई, 1 2 3, 3 प्लेस बाद डेसिमल आएगा, मतलब यहां डेसिमल आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 1.008 मतलब ये, अरे ये यार गलत लिख दिया, 80 आएगा ये करीबन। ठीक है, रुको रुको, ये 1.8 के करीबन आएगा, देखना आप लोग, ये मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, तो ये 1.80 है, एक के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है, 0.8 ज्यादा है। 0.8 ज्यादा होने का मतलब 80% ज्यादा है, तो 80% बढ़ जाएगा। अरे हाँ, ठीक 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 ठीक, कितनी आई मल्टीप्लाई, 1.008। ठीक है, तो एक के रिस्पेक्ट में ये कितना ज्यादा है, बोले सर एक के रिस्पेक्ट में ये 0.08 ज्यादा है। अब किससे गुणा करोगे, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 कर देना। ठीक है, यानी कितना बन जाएगा, 0.8% का इंक्रीज, इतना बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा जल्दी आएगा आंसर। ठीक है भाई, अरे भाई जैसे यहां पर 20% का इंक्रीज था तो इसको फ्रैक्शन में बदल लिया था, डिवाइड 100 करके, तो कितना हो गया था, 0.2 ही आएगा ना। तो एक के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है, 0.2 ज्यादा है, 0.2 ज्यादा है, ये एक से 0.3 कम है तो 0.7 हो गया। वैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है, तो 0.008 ज्यादा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि परसेंटेज बन जाए। ठीक, ये सबसे फास्ट है, जितने भी मेथड लगाओगे सबसे फास्ट यही। ठीक है भाई, समझ में आया। एक ये 1.2, ये देखो ना 20% ज्यादा, मतलब ये 20% है कितना मुझे बताओ, 20/100, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो कितना आएगा, 0.2। तो एक से कितना ज्यादा हुआ, 0.2 ज्यादा, यानी कि 1.2। अच्छा चलो एक और देख लो भाई, जो रिया ने लगवाया, पाई इंटू आर इंटू एच, ये 20% ज्यादा हो जाना, 20% ज्यादा हो जाना, 20% की फ्रैक्शन 1/5, मतलब कोई चीज 5 थी अब वो 6 हो गई है। वैसे ही दूसरे वाला भी इतना ही होगा, कोई चीज 5 थी अब वो 6 हो गई। 30% डिक्रीज का मतलब क्या है, फ्रैक्शन में बदलोगे -3/10, मतलब कोई चीज 10 थी अब वो 3 कम यानी कि 7 हो गई है। अब जरा कर लो मल्टीप्लाई वगैरह, तो देखो मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो भाई ऊपर 36 गुणा 7 हो जाएगा, नीचे 5 5 जा 250 हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो 7 6 जा 42, 7 3 21, 252, नीचे हो गया 250। तो ये आपको दिख रहा है कि ये 250 वन जा और फिर 2/250 होगा, है ना। तो ये एक, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, एक से ये 125 जाएगा, 1/125, 1/125 कितना होता है, 1.008 होता है। अब वही बात आ गई दोबारा से कि ये एक से कितना ज्यादा है, बोले सर 0.008 ज्यादा है। या अगर आप फ्रैक्शन में रख के समझना चाहते हो तो वो देख लो। ठीक है, फ्रैक्शन में देख लो कि भाई कोई चीज 250 थी अब वो 252 हो गई है, मतलब 2 ज्यादा है, 2/250, 2/250 का परसेंटेज बना दो गुणा 100 करके, एक 125, 125 को इससे काटोगे तो 0.8 आएगा, 0.8%। बस कैसे भी कर लो आंसर उतना ही आना है। ठीक है, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है इसमें तो एक बार डिटेल वाली क्लासेस देख लो। आ जाओ, इस क्वेश्चन को बताओ भाई।
4.5% लाभ। और कोई बच्चा? तो भाई देखो, व्हेन द प्राइस ऑन द टिकट, मतलब टिकट की कीमत है, ठीक है, अब वो सेल होती है। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा खर्चा और उसका नहीं आता है कि भाई आप आलू खरीदने जा रहे हो, 4 रुपए किलो आलू हैं, ठीक है, और आपने 5 किलो आलू खरीदे, तो खर्चा कितना हुआ? 20 रुपए का, है ना। यानी कि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, कीमत गुणा खपत बराबर खर्चा होता है। ठीक, ये सवाल वैसा ही है कि एक टिकट अगर 4 रुपए की है, एक टिकट पर टिकट, एक टिकट अगर 4 रुपए की है और मान लीजिए 5 टिकटें खरीदी गई, तो कितने का रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा कलेक्ट हुआ? तो 5 इंटू 4 20 रुपया कलेक्ट हुआ। सवाल वही है। ठीक, तो चलो अब इसको हटा देता हूं मैं। तो भाई क्या बोल रहा है कि ये 10% से कीमत बढ़ गई है, ठीक है, और टिकट जो सेल है टिकट की वो 5% से घट गई है, मतलब ये घट गई है। तो पूछा है ये कितना बदल जाएगा। तो भाई ये बात थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि अगर ये बढ़ घट रहा है और ये बढ़ घट रहा है, उसकी वजह से इसमें क्या बदलाव आ रहा है, अगर ये पूछेगा तो आप सक्सेसिव परसेंटेज लगाओगे। तो ये हमारे लिए ए हो जाएगा, ये हमारे लिए बी हो जाएगा, और सक्सेसिव का फार्मूला लग जाएगा। ठीक, तो ए है हमारा +10%, बी है हमारा -5, तो 10 गुणा -5 बटे 100। अब 10 - 5 तो 5 हो जाएगा, 10 इंटू 5 ये 50 है ऊपर, तो आधा यानी कि 0.5, 5 - 0.5 4.5। पॉजिटिव में आया है तो 4.5% का इंक्रीज यानी कि प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़े। आ जाओ, ये वाला सवाल देख लो, ये आज की क्लास का लास्ट सवाल। तो सारे जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने रिवाइज करवा दिया आपको, जितने इसमें कॉन्सेप्ट आते हैं ना वो सारे रिवाइज करा दिए। अब भाई जिन बच्चों के डाउट हो ना परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड, वो एक बार मुझे है ना अपने क्वेश्चंस भेज दें बना बना के, ठीक है, अच्छे से साफ फोटो खींच के स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो, अगर किताब है तो साफ साफ खींच के मुझे भेज दीजिए, तो मैं वो परसेंटेज की आपकी डाउट क्लास के तौर पे ले सकता हूं, जो परसेंटेज से रिलेटेड सवाल हो। ये हमारा रिवीजन हो गया सारे कॉन्सेप्ट्स का। बोलो भाई इसका। बी ऑप्शन ठीक है। तो भाई देखो, अ पर्सन सेव 30% ऑफ हिज इनकम, मतलब 30% अपनी इनकम का बचा लेता है। तो मान लीजिए 100 उसकी इनकम है, 100 रुपए उसकी इनकम है, आय उसकी 100 रुपए, तो उसमें से 30% बचा लेता है, मतलब 30 रुपए बचा लेता है, मतलब सेविंग उसकी, बचत इसकी 30 रुपए की है। तो भाई खर्चा कितना कर रहा होगा? 100 रुपए घर में आए, 30 रुपए बचा लिए, तो 70 रुपए खर्च कर दिए होंगे, सीधी सी बात है।
ठीक है, आगे देखो। अब वो बोल रहा है इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, अगर इनकम 20% से बढ़ जाए, 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा, 20 बढ़ गई जी। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, और एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ गया। 10% मतलब 70 का 10%, 7 से बढ़ गया। तो उसने पूछा है कि सेविंग कितने परसेंटेज से बदल जाएगी। मुझे एक बात बताओ, सेविंग कितने परसेंटेज से बदलेगी भाई? अगर ये 20 बढ़ रहा है ओवरऑल, अगर इनकम 20 बढ़ी है और एक्सपेंडिचर 7 बढ़ा है, तो ये पक्का 13 ही बढ़ा होगा, है ना? क्योंकि ये 20 का इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल यहां पर भी कितने का इंक्रीज हुआ होगा? 20 का ही। तो अगर उसमें से 20 में से 7 यहां बढ़ गया है, तो 13 यहां बढ़ेगा। ठीक, अब सेविंग में 13 का इंक्रीज हो रहा है, 13 का इंक्रीज कितने पे? 30 के ऊपर। परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, 0 से 0 कट, 3 4 जा 12, तो ये 4.33 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 43.33% आएगा, यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर है जी? तो ये थे आज के 10 सवाल। उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं परसेंटेज के, सारे खत्म। कितना ही होता है परसेंटेज। बाकी अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं, बट एक्चुअली में एसेंशियली यही सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे होते हैं बार बार कहीं ना कहीं। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं, तो इसके ऊपर बनने वाले कितने भी सवाल हों, वो सारे आप कर लोगे। ठीक है, और ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के चक्कर में मत घूमना। ठीक है, पेपर डिफिकल्ट आएगा, पर वो जो रेशियो होती है डिफिकल्टी की, वो ज्यादा नहीं होती। मतलब ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के ही आएंगे, ध्यान रखना। मुश्किल वाले क्वेश्चन बहुत कम होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल में मिलेंगे आपको। मॉडरेट या इजी, इजी वाले कम होंगे, मॉडरेट वाले उससे ज्यादा होंगे, और जो डिफिकल्ट वाले हैं वो सबसे कम होंगे। ठीक है, उनकी मात्रा सबसे कम होगी। चलो भाई, क्लास का एंड करें। तो ये था पहला चैप्टर परसेंटेज, जिसमें 10 सवाल थे। 10 सवाल से सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए जी। अच्छा, ठीक है।